समुद्र के नीचे खजाना। अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नीलगढ़। इस गांव के लोग सदियों से मछली पकड़ने का काम करते थे। उनके जीवन का मुख्य आधार ही समुद्र था। पर गांव के सबसे बुजुर्ग मछुआरे अक्सर एक रहस्यमय कहानी सुनाते थे, एक ऐसी कहानी जिसमें समुद्र के नीचे कहीं एक अनमोल खजाना छिपा हुआ था। पर यह खजाना साधारण नहीं था। कहा जाता था कि जो भी इसे पाने की कोशिश करता, वह समुद्र की गहराइयों में खो जाता। गांव में एक नौजवान लड़का था, आरव। आरव हमेशा से समुद्र की गहराइयों और उसकी अनकही कहानियों से प्रभावित रहा। उसकी आंखों में एक सपना था, उस खजाने को ढूंढ निकालना जिसे सब लोग केवल एक कहानी मानते थे। आरव को यकीन था कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। उसने कई बार अपने दादा से सुना था कि एक समय था जब उनके पुरखे खजाने के बारे में जानते थे, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाए थे। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वह इस खजाने को ढूंढेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। उसने अपने दोस्तों नीरज और कविता से अपनी योजना साझा की। वे दोनों भी रोमांचित हो गए और आरव के साथ जाने को तैयार हो गए। हालांकि गांव के बाकी लोग उन्हें बार बार मना कर रहे थे कि यह खजाना सिर्फ एक मिथक है और अगर वे समुद्र की गहराई में जाएंगे तो शायद वापस कभी न लौटें। लेकिन आरव और उसके दोस्तों ने हार मानने का नाम नहीं लिया। समुद्र की यात्रा की तैयारी करने के लिए उन्हें एक नाव, कुछ खाने का सामान और पानी की जरूरत थी। नीरज और कविता ने अपने घर से कुछ बचत की हुई पूंजी इकट्ठी की और फिर तीनों ने मिलकर एक छोटी सी नाव खरीदी। वे सभी अगले दिन सुबह तड़के यात्रा पर निकलने वाले थे। जैसे ही सूरज उगने लगा, वे तीनों समुद्र के किनारे पहुंचे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा उत्साह था। उन्होंने अपने जरूरी सामान नाव पर रखा और समुद्र में चल दिए। आरव ने नाव की पतवार संभाली, नीरज दिशा निर्देशक बना और कविता ने उनके खाने और पानी का ख्याल रखा। कई घंटे बीत गए, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। समुद्र का विस्तार और उसकी गहराई उन्हें चुनौती देती दिखाई दी। धीरे धीरे रात होने लगी और अंधेरा गहराने लगा। समुद्र की लहरें अब पहले से ज्यादा तेज और उग्र हो चुकी थीं। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी रोशनी समुद्र की गहराई में से आती दिखाई दी। वह रोशनी बहुत तेज थी, जैसे कोई गहरा रहस्य बुला रहा हो। आरव ने बिना सोचे समझे उस दिशा में नाव को मोड़ लिया। कविता और नीरज को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन आरव का आत्मविश्वास देखकर वे शांत रहे। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर की लहरें शांत हो गई हों। एक अजीब सी शांति और सन्नाटा छा गया था। आरव ने पानी के नीचे झांक कर देखा और उसे कुछ सुनहरी चमक दिखाई दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चिल्लाया, हम सही जगह पर हैं? यह वही जगह है जहां खजाना छिपा हुआ है, पर अब सबसे बड़ी चुनौती थी पानी के नीचे जाकर खजाने तक पहुंचना। उन्होंने यह निर्णय किया कि वे एक एक करके पानी में उतरेंगे और देखेंगे कि नीचे क्या है। सबसे पहले आरव ने गहरी सांस ली और पानी में कूद गया। उसके चारों ओर सिर्फ नीला पानी था और बीच बीच में छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। उसने कुछ दूरी पर एक बड़ी सी चट्टान देखी, जिसके नीचे वह सुनहरी रोशनी आ रही थी। जैसे ही वह उस चट्टान के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना सा बक्सा पड़ा था। बक्सा बहुत बड़ा था और उसे अकेले खींच पाना नामुमकिन था। आरव ने जल्दी से ऊपर आकर नीरज और कविता को सब कुछ बताया। फिर वे तीनों एक साथ पानी में गए और उस बक्से को निकालने की कोशिश करने लगे। यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि बक्सा बहुत भारी था। लेकिन आखिरकार कई प्रयासों के बाद वे उसे अपनी नाव तक खींचने में कामयाब हो गए। बक्सा निकालने के बाद तीनों बहुत उत्साहित थे, लेकिन बक्सा खोलने के लिए उन्हें धैर्य रखना पड़ा। बक्से के ऊपर एक बहुत पुराना ताला लगा हुआ था, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। आरव ने अपनी चाकू से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तब नीरज ने सुझाव दिया कि वे गांव लौटकर एक लोहार से मदद लें। जब वे गांव लौटे तो लोगों ने उन्हें देखकर हैरानी जताई, क्योंकि वे लोग तो मान चुके थे कि ये तीनों समुद्र में खो गए होंगे। लेकिन जब आरव और उसके दोस्तों ने बक्सा दिखाया तो सभी चकित हो गए। गांव का लोहार आया और उसने बक्से का ताला तोड़ा।
बक्से के अंदर जो था वह किसी भी खजाने से कम नहीं था। उसमें सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और अनमोल रत्न थे। लेकिन सबसे खास चीज थी एक पुराना नक्शा जो इस बात का संकेत दे रहा था कि यह खजाना केवल एक शुरुआत थी। इसके अलावा और भी खजाने थे जो समुद्र के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे। इस पूरी यात्रा के बाद आरव और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि केवल खजाना पाना ही महत्वपूर्ण नहीं था। असली खजाना वह साहस और विश्वास था जो उन्होंने इस यात्रा में पाया था। उन्होंने जाना कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर मन में सच्ची लगन और आत्मविश्वास हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। गांव के लोग भी यह समझ गए कि समुद्र केवल खजाने का स्रोत नहीं था, बल्कि जीवन का प्रतीक था, एक ऐसा जीवन जो रहस्यों और चुनौतियों से भरा हुआ है। और इस तरह आरव, नीरज और कविता की यह अनोखी यात्रा गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई और वे इस खजाने को सभी के साथ बांटकर अमर हो गए।